हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में, और आपके लव्ड वंस भी बहुत तरक्की और खुश होंगे। और आज मेरे को यही चैनलाइज हो रहा है कि लेट्स सी कि आप क्या एक्शन आपको लेना चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए, और क्या स्टेप लेना चाहिए, और क्या जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं तुम्हारे लिए जिनको अवॉइड करना है तुम्हें। तो महादेव जी की गाइडेंस लेते हैं, शिव शक्ति के नाम से शिव शक्ति की गाइडेंस लेते हैं हम। लेट्स चेक अभी आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। लेट्स चेक। पहले ये देखते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। और हाँ, ये मेरी टाइमलेस रीडिंग होती है, और कलेक्टिव रीडिंग्स जब भी आप इसको देखेंगे तभी से आपसे ये रेजोनेट होने लगेगी। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आप में काबिलियत है सब कुछ करने की। यू आर अ वॉरियर। अगर आपने ठान ली तो आप सब कुछ करेंगे। फाइनेंशियली अगर आपने ठान ली, आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, आप इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से करना जानते हैं, तो प्लीज़ टेक एक्शन। ये भी है इसमें ना, आप इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से कर लेंगे। आप अभी बहुत प्लान बहुत अच्छे से करते हैं। सबसे बड़ी ताकत आपकी मुझे यही लग रही है अभी। बहुत पॉजिटिव हैं आप, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका। वाओ, सी द सन। ताकत आपकी श्री विष्णु हरि हैं, सूर्य नारायण हैं, पर आप बहुत शाइन, आप यू आर। ताकत तो आपके फादर आपकी ताकत है, टू बी ऑनेस्ट। सबसे बड़ी ताकत आपके फादर है आपके लिए। आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल चुका है, खैर, पर कंप्लीशन मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी एनर्जीज पिक हो रही हैं आप लोगों के लिए। और आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा आपके चार्ट में ना, और आई कैन सी दैट, क्लियरली सी दैट। और प्लीज़ आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट, जो भी आपने 2026 में ये मैनिफेस्टेशन की होगी ना, तो वो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, बट आपको एक्शन लेना है उसमें। और स्वयं सूर्य नारायण आपके साथ हैं, उनकी कृपा आपके साथ है। बहुत हैप्पी गो लकी नेचर है आपका, और थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। एग्जैक्टली आपको केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ना लें कि हाँ फॉर ग्रांटेड, ऐसे नहीं, आपको ग्रांटेड नहीं लेना है। और सबसे बड़ी ताकत आपके फादर है। जो भी मेरी रीडिंग देख रहा है उसके फादर उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है। एंड अभी जो मैं देख सकती हूँ ताकत आपके लिए, आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एग्जैक्टली, यस, फैमिली, फादर। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। बस यही है कि यू नीड्स टू टेक सम एक्शन। आई कैन क्लियरली सी दैट। और क्या क्या है ताकत मेरी कलेक्टिव्स की, मैं डिवाइन सोल फैमिली की। लेट्स चेक। आपकी फैमिली, आपके फादर, बहुत बड़ी ताकत है आपकी। जो भी मेरी ये रीडिंग सुन रहा है, जो भी
ये उन रीडिंग उन्हीं को मिलेगी जो जिनको शिव शक्ति ने स्वयं चुना है सुनने के लिए। आप लोग जो भी ये रीडिंग्स होती है ना, आप सोचते हो कि भाई मतलब कोइंसिडेंसली आ गई, नहीं, ये मैसेजेस आप तक पहुंचने होते हैं, इसलिए ही ये मैसेजेस आपके पास आते हैं। क्या ताकत है, प्लीज डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। अगेन सी यू आर कंटेंट, ये एक बहुत ही प्यारा कार्ड है। दिस इज अ विश कम ट्रू कार्ड। और what should I say? आप खुद ही मतलब बहुत सेटिस्फाइड है, मतलब यू आर बहुत सेटिस्फाइड हो आप। ताकत क्या, जब फादर और फैमिली आते हैं और फाइनेंशियली यू आर डूइंग गुड, बट फाइनेंसिस के लिए आपको टेक एक्शंस के लेने की ज़रूरत है, ये भी गाइडेंस आ रही है। और दैट्स इट, ये आपकी स्ट्रेंथ्स है ना। आप सेटिस्फाइड हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप आगे और कुछ चाहते भी हैं, कि ये चीज़ें आ रही हैं इसमें, बट रिस्क नहीं लेनी है। लेट्स चेक और देखते हैं कुछ आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या 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 हैं। क्या आपकी स्ट्रेंथ ये है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी करने के लिए। आपके साथ फादर हैं, फैमिली है, और वो तो डेफिनेटली आपकी फिर होगी, बट यू नीड टू इम्प्लीमेंट जो भी आपकी जो भी है मैनिफेस्टेशन, प्लान करो और उसको इम्प्लीमेंट भी करो। ओके थोड़े से आप थोड़े कमज़ोर, मतलब थोड़े पीछे एक्शन, थोड़े पीछे हट जाते हो अपने एक्शन लेने के लिए। स्टैग्नेंट एनर्जी इसलिए हो जाती है आपकी, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि हाँ है ही, हमारे मतलब वेल्थ है, हमारे पास बहुत है, पहले का ही बहुत है। नहीं, आपको भी क्रिएट करना है, आपकी भी आइडेंटिटी होनी चाहिए कुछ। ओके हाँ, डिस्ट्रैक्शन सी, हाँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप इस टाइम पर बड़े कंफ्यूजन में हो आप, या फिर आपको 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं। तो आपको ये लग रहा है कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी कि 2 चीज़ों में नहीं, आपको 2 चीज़ों नहीं, एक चीज़ पे फोकस करना है, यही बोला जा रहा है आपसे। डबल माइंडेड मत होइए आप। और क्या क्या वो यही है कि 2 चीज़ों में नहीं, 2 नावों में आप सवार मत होइए। आपको लेट्स चेक और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। लेट्स चेक कि इसमें डिस्ट्रैक्शन क्या है। आप फोकस डिस्ट्रैक्शन इज फोकस। आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं और एफर्ट्स भी नहीं दे रहे हैं, नहीं तो स्वयं डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। आपका डिस्ट्रैक्शन फोकस है, फोकस नहीं कर रहे हैं आप, एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं, तो फिर आप कैसे होगा मैनिफेस्टेशंस आपका पूरा। पता है हाँ, सब आपके पिताजी के, या फिर मतलब इनहेरिटेंस आपके पास हो सकती है, बट ऐसे नहीं। जो भी है उस जो भी आपकी है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए यू नीड टू मेक एफर्ट्स। गॉट इट। 2 कश्तियों में सवार नहीं होना है। और बताएं प्लीज, माय डिवाइन एंजल, माय स्पिरिट गाइड, माय महादेव, शिव शक्ति, श्री विष्णु हरि क्या बता रहे हैं, और क्या है डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं मेरे कलेक्टिव्स के। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं क्या डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। सी आपका जो
आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर है, इम्बैलेंस है, डिटैचमेंट है। ये थोड़ा सा आप उस पर बैलेंस लाइए ना, ब्रिंग सम बैलेंस इन योर लाइफ। ओके, यही बोल रहे हैं स्पिरिट्स ना कि आपको थोड़ा सा पेशेंस एंड आपका यही डिस्ट्रैक्शन है। आप बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर है आपका, और मतलब आप नहीं सुनते किसी की ना, तो ये थोड़ा सा यू नीड टू बैलेंस। ऑफ कोर्स देखो, जब जिसके पास सब होता है ना, तो फिर एक बार को वो ऐसा हो जाता है कि नहीं, बट जो आपने मैनिफेस्ट किया है दिस ईयर, तो उसके लिए आपके ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? बैलेंस प्लीज। अगेन मेरे को यही चैनलाइज हो रहा है, शिव शक्ति महादेव स्वयं यही बोल रहे हैं बैलेंस की, माय स्पिरिट गाइड्स। तभी आप इस ये जो है ना, ये ताज सी, ये रास्ता पेशेंस आप रखोगे तभी पहुंच पाओगे इस तक। सब कुछ मिलेगा, बट यू नीड टू क्रिएट सम हार्मनी अराउंड यू। ओके, ये आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेट्स चेक और क्या क्या है मेरे कलेक्टिव्स की डिस्ट्रैक्शंस। यस, अगेन थ्री ऑफ वॉन्ड्स डिस्ट्रैक्शंस। इसमें मुझे ये लग रहा है कि बस वही आपका, तो एक तो इम्पेशेंट बिहेवियर, आप कोई भी प्लान करते हो या फिर किसी भी अगर करियर के लिए है, आपने किया है तो आप करते हो उसको, पर इम्पेशेंट हो उसके लिए, आप पेशेंस रखते ही नहीं हो। उसका आउटकम आपको पहले चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। ओह माय गॉड, सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े, कहीं ना कहीं ये क्या लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे। चलो, मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब डिलेस यही चैनलाइज हो रहा है। इम्पेशेंट बिहेवियर आपका मेरे को चैनलाइज हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इम्पेशेंट हैं और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और मतलब अपने आप को हमेशा सही साबित करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करने में। मैंने वो बॉटम का कार्ड मैंने जैसे बताया, ये इन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और कोई आपके मैनिफेस्टेशंस की डिस्ट्रैक्शंस आड़े कौन आ रहे हैं, ये एक तो ये फायर साइंस है कोई भी, और वो सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, और वो आपके आड़े आ रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों। टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। सी 5 लोग हैं कॉम्पिटिटिव, ये बहुत कंपटीशन रखते हैं जो भी हैं। आपका इम्पेशेंट बिहेवियर इनको और जीत दिलाता है। ये चाहते हैं कि आप इम्पेशेंट और है ना अग्रेसिव वे में आप बिहेव करें, और आप लेजी रहें, स्टैग्नेंट एनर्जी में रहें। नहीं, सी टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगेन आई एम सेइंग you need to be more focused. See, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये लेती हूँ मैं आपके डिस्ट्रैक्शंस के लिए। अपने क्लैरिटी लाइए, अपने प्लान्स, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आपने प्लान किया है, और उसके लिए थोड़ी आप मतलब करो, रिसर्चेस करो जो भी है उस पर, और क्लैरिटी लाओ अपने अंदर, और इसको इम्प्लीमेंट करो और कम्युनिकेट करो, है ना, अपने थॉट्स को। जो भी आपके थॉट हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पीछे से बहुत साजिशें हो रही हैं, बहुत, देखिए। और आपको ये मतलब द्वंद्व चल रहा है आपके पीछे, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और
ऐसा माहौल बना हुआ है आपको आगे बढ़ते हुए देखो आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने में लगे हुए हो कि नहीं मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, मेंटल क्लैरिटी। डिस्ट्रैक्शन यही है कि मेंटल क्लैरिटी नहीं आ पा रही है आपको इन लोगों के चक्कर में, ये उलझा के रखना चाहते हैं आपको। प्लानिंग आप बहुत कर रहे हो पर नहीं। यही गाइडेंस है कि अपने थॉट प्रोसेस, जो भी थॉट्स है ना आपको, इनको इम्प्लीमेंट करिए प्लीज़, एंड कम्युनिकेट करिए उनके बारे में, और वो आपको इस स्थान पर पहुंचाएंगे। सी क्राउन। चलो लेट्स सी आपको एक्शन क्या क्या लेना चाहिए। मैं डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स बताएं कि मेरे कलेक्टिव्स को एक्शन क्या लेना चाहिए। ये तो रहे डिस्ट्रैक्शंस थे और ताकत भी उनकी पता चले, एक्शंस क्या क्या लेने चाहिए अब। लेट्स चेक। स्पिरिट गाइड्स बताएं, माय डिवाइन एंजल्स, माइकल आर्कएंजल प्लीज बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो जय शिव शक्ति। एक्शन। और कार्ड्स लेते हैं हम, और क्या क्या एक्शन लेने चाहिए मेरे कलेक्टिव्स को, और क्या क्या लेना चाहिए। और देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, ये आए हैं अपने आप पॉप अप होके। देखिए एक तो है ये क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलो और देखते हैं 2 मोर कार्ड्स प्लीज स्पिरिट, मुझे 2 और कार्ड चाहिए कि क्या एक्शन लेना चाहिए मेरे कलेक्टिव्स को, मेरी डिवाइन सोल फैमिली को। एक अपने आप ही आया है ये सी, और क्या है एक्शन है। 1 मोर कार्ड प्लीज। डिवाइन एंजल्स प्लीज, यूनिवर्स, माय सुप्रीम फोर्स प्लीज मुझे बताएं क्या है। 1 मोर कार्ड। In the bottom of the neck, bottom of the deck, sorry, is this 8 of Pentacles, right? तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरे को यही लग रहा है कि आपको सी 9 नंबर बहुत ज़्यादा आया है आपकी रीडिंग में ना। 9 9 10 एक लाइक सर्कल इज अबाउट टू कंप्लीट, ऐसा भी मतलब जैसे एक लाइक लाइफ सर्कल, एक कर्मा और वट एवर इज अबाउट टू गेट कंप्लीटेड ना, ऐसे आया है। ओके चलो अभी हम देखते हैं कि आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक्शन लेने की जो ज़रूरत है, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करो। पहले तो जो भी आपका पास्ट स्ट्रेस है उसको रिलीज प्लीज, अपने ऊपर इतना लोड ना लें, बिल्कुल भी ना लें। आपको अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है और लोड नहीं लेना ज़्यादा। ओके कोई भी अगर ये आपने किसी मैनिफेस्टेशन करी है किसी चीज़ से, लाइक रिलेशनशिप के उससे, या फिर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, और फाइनेंस के रिगार्डिंग, और अपने करियर के रिगार्डिंग, और कुछ भी जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो आपका जो स्ट्रेस है इससे लेकर उसे रिलीज, जस्ट रिलीज एंड ऑर्गेनाइज रहिए आप थोड़ा सा ना। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। पता है आप बहुत अंडर प्रेशर में मतलब सोच रहे हो, पर नहीं, रिलीज योर स्ट्रेस
दिस इज द टैक्ट, दिस इज द एक्शन यू शुड टेक ना। और पर जो आप सोच रहे हो ना, जिस सोच में अभी आप बंधे हुए थे कि नहीं मैं नहीं कर सकता या ये हो ही नहीं सकता, जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये नहीं हो सकता, मतलब यू फीलिंग स्टक। नो, यू आर नॉट एक्चुअली यू आर नॉट स्टक, इट्स ओनली इन योर माइंड। आपने खुद को ही देखो, सी ये कितना लूज है, ये जो बंधे हुए हैं ना ये बहुत लूज है, खुद देख सकते हैं आप। तो आप खुद ही नहीं निकलना चाहते इस वाले उससे। तो यही एक्शन लेना है आपको, जस्ट ओपन योर आईज हैंड्स एंड टेक अ मूव, है ना। स्ट्रेस को रिलीज करिए और अपने आप को, ये जो भी सोच आपने मतलब कर रखी है ना अपनी, जो लिमिटेड जो बिलीव्स हैं आपके, उनसे बाहर निकलिए। आई कुड चैनलाइज दैट, तभी आपके पास सब कुछ होगा, सारे मैनिफेस्टेशंस आपके होंगे पूरे। मेरे को यही चैनलाइज हो रहा है। And see this Queen of Cups, 13 4 राहु। आप थोड़े भ्रमित रहते हैं अपनी लाइफ में ना, कि कभी आप अपने इमोशंस शो नहीं करते, तो यू शुड। अगर ये रिलेटेड है अपने उससे, करियर से रिलेटेड है आपकी मैनिफेस्टेशन, और या फिर और किसी चीज़ से भी है, फाइनेंशियली, करियर वाइज, और जॉब में, और वट एवर, रिलेशनशिप में, घर में, कोई भी देख रहा हो, ये मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। और तो उनको यही है ज़रूरत कि बस ऐसा नहीं है कि आप बस ऑब्जेस्ट फॉर योर लव्ड वंस ओनली, मतलब अब बस कि होता है ना कि हाँ ये बस ये मेरे हैं और मैं इन्हीं के लिए मैं सोचूंगा या सोचूंगी, और किसी के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नहीं, आप जहाँ भी हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं आप, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने लव्ड वंस के बारे में नहीं सोचना है, आपको सबके बारे में सोचना है, जो भी फैमिली में हैं आपके, फैमिली में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, कोई भी आपके सराउंडिंग्स में है। तो आपको प्लीज़ ऐसा एनवायरनमेंट बना के चलना है कि नर्चरिंग एनवायरनमेंट बना के चलना है, और सबका ध्यान रखना है आपको। मेरे को यही एनर्जी चैनलाइज हो रही है। एंड एक्चुअली आप बहुत मेच्योर हो, सेंसिटिव भी हो, बहुत कुछ है, बट थोड़ा सा ये है जो मैं आपको बता रही हूँ कमी। अदरवाइज तो आप बहुत डीपली आप लव करते हैं, केयर करते हैं, बट इस ऐसा नहीं है। जो भी आसपास हैं उनको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, उनके साथ मतलब चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, और सबका ही ध्यान रखना है आपको, है ना। मुझे बच्चों की एनर्जी भी कुछ आ रही है इसमें ना, और अपने इमोशंस को भी जाहिर करो अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए, जो एक्शंस बोल रहे हैं। एंड और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके सोचना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, किस चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ गलत, एंड वट एवर। ओवर थिंकिंग मत करिए, कहीं पहले थोड़ा सा अपने आप को और शुड ऐसे, मतलब आप तो ना एक तो बहुत अंडर प्रेशर में रखे हुए हो आपको, अपने आप को, पर जो कि नहीं करना है, बट यू आर प्रिपेयर्ड। इनफैक्ट दुनिया वालों को चाहे कुछ भी लगे कि हाँ आप उस वाले जोन में हो कि स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दिस एंड दैट, बट एक्चुअली यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग
जो भी बाहर गॉसिपिंग हो रही है, यू हार्डली केयर्स, और आपको पता है कि क्या गॉसिपिंग हो रही है आपके पीठ पीछे. वेरी स्मार्ट माई कलेक्टिव्स, यू आर वेरी स्मार्ट. बट थोड़ा सा अपने आप जो भी स्ट्रेस है, जस्ट रिलीज दैट. नो नीड टू टेक दैट स्ट्रेस, राइट. नेक्स्ट कार्ड वॉज दिस. सी, आपने मतलब आपने इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, मैनिफेस्टेशन पे पहुंचने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क तो खैर करते ही हैं, पर आप ऑलरेडी बहुत अपने मतलब उसी जोन में हो. आपके पास सब कुछ होगा. योर मैनिफेस्टेशंस विल बी आंसर्ड इन पॉजिटिव वे. और ये जो बॉटम ऑफ द डेक था, ये था ओके, हार्ड वर्क. आपको अपनी स्किल्स, जो भी स्किल्स हैं, कोई किसी भी एस्पेक्ट जो ऑफ लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं आपके, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है उसके लिए. और then only you will attain this high energy. See how carefree you are looking. मुझे ये वाला कार्ड बहुत पसंद है पर्सनली. सी, और ये मुझे एक ये भी एक एनर्जी आ रही है, हम क्या है ना, दूसरों को आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. आई डोंट नो व्हाई ये मुझे चैनलाइज हो रहा है. आपको दूसरों को कुछ नहीं ज्ञान देना. जो भी ज्ञान है वो आप अपने लिए यूज़ करें और दें इफ़ यू आस्क टू, अदरवाइज नहीं. आप अकेले में रहकर अपना नॉलेज बढ़ाएं अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए. दैट्स व्हाट आई कैन हियर दैट. ओके, यू आर वेरी वाइज. आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, और पर दूसरों को ना दें प्लीज. अनसॉलिसिटेड एडवाइस जिसको बोलते हैं, तो यही है एक्शन. मतलब मैं तो यही मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि व्हाटएवर जो भी हो रहा है, पर नहीं, अपना गाइडेंस नहीं देना है. अपना जो आपके पास इतनी नॉलेज है वो नहीं देनी है आपको किसी को बिना मांगे. आपसे कोई मांगे राय तो प्लीज़, फॉर श्योर. अदरवाइज पता है क्या लगता है कि हाँ, ये क्यों हमारी लाइफ में, चाहे कहीं पर भी हैं आप, क्यों हमारी लाइफ में ये इतना इंटरफेयर कर रहे हैं ये, राइट. मुझे यही एनर्जी आ रही है इसमें ना, यही रिसीव हो रहा है मेरे को. और अब आप मतलब यू आर ऑलरेडी ऑन द टॉप. तो आप बस दूसरों को नहीं, अपने में और बढ़ाइए अपनी नॉलेज को. डीप रिसर्च करिए टू अटेन योर मैनिफेस्टेशंस. और जो भी है, यू आर जस्ट वन स्टेप बिसाइड ना, कि मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तो ज़रूर होगी. सिर्फ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, और जो कि ये है जो मैंने आपको आज पूरी रीडिंग्स में जो भी जिससे आया है ना, लेट्स इसको मतलब समराइज करते हैं, ब्रीफ करते हैं. ओके माय कलेक्टिव्स, ये आया. फर्स्ट कार्ड वाज दिस. सेकंड कार्ड, एनर्जी मुझे यही आ रही है. देखो, एक फ्रेश स्टार्ट तो दिख ही रहा है. खैर देखिए, कम्युनिकेट क्लियरली. कम्युनिकेशंस आएंगी आपकी लाइफ में, मैनिफेस्ट हो रही हैं कि कम्युनिकेशंस हैं, और आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे. और अपने आप को इस जोन से निकालिए प्लीज़. इट्स ऑल इन योर माइंड, वरना कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए. खुद ही को आपने ओवरबर्डन कर रखा है, और किसी में इतनी दम नहीं है कि कोई आपको ओवरबर्डन करे. आप खुद चाहते हैं कि हाँ नहीं, सबके अच्छा बनने के लिए. नो,
बिल्कुल नहीं। आप किसी के अच्छे बन नहीं सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो। बांटें, ऑर्गेनाइज करें, जो भी वर्क है ओवरबर्डन नहीं करना है, चाहे वो इमोशंस हो चाहे वो कुछ भी हो। नहीं, इमोशंस है तो रिलीज स्ट्रेस, और अगर काम से रिलेटेड है तो उसको भी बांटें कि मतलब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा इसको। और देयर इज अ न्यू फ्रेश स्टार्ट ऑल्सो। सी, डिवाइन इज विद यू। आपका करियर बहुत ग्रो करेगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस को तो पूरा होना ही है, क्योंकि ये इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज आई हैं आपके यहाँ। सी, आपको ये स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलना है। आप खुद ही ये बताए, आपके अंदर खुद की सोच की वजह से आप स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं। जो आपकी मैनिफेस्टेशंस के जो आड़े आ रहा है, जो भी उनके डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो ये ही हैं, आपकी खुद की सोच। ओके पर और जैसे आई कैन सी सम पीपल ऑल्सो लाइक, जो जहाँ पे हैं आप, लाइक बिजनेस में हैं और मतलब वट एवर, टेक इट अकॉर्डिंगली, कि आप जहाँ पर भी हैं ना, वो आपको पीछे खींचने के लिए ना बहुत वो लगे हुए हैं कि मतलब आप आगे बढ़ ना जाएं। बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी पीठ पीछे। मे बी आपको पता है या नहीं पता, बट आपके पीछे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। बट आपको पता है क्या, मेरे को क्या चैनलाइज हो रहा है, आपको उन कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा अलग ही रहने की जरूरत है। डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट। गॉट इट? आपको नहीं, आप अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा मत बनिए। मतलब शो इट लाइक एज इफ यू डोंट केयर, मतलब यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है कि ये हो रहा है। मेरे हिसाब से तो जो मुझे चैनलाइज हो रहा है। और अपने आप को किसी और से तो कंपेयर करें ना, और वैसे आप करते भी नहीं है, जो जिस तरीके का मैं देख रही हूँ तो। एंड ये दिस एनर्जी, सी अगेन, हैव सम पेशेंस, रिलीज करें अपने स्ट्रेस को। सारी मैनिफेस्टेशंस तो खैर पहले ही स्प्रेड में आ गई थी कि मैनिफेस्टेशंस तो आपकी पूरी होनी होनी है। ओके जो भी मेरे को और गाइडेंस मिली थी महादेव, मेरी शिव शक्ति, नमो नारायण की तरफ से, हरि विष्णु, तो मैं वही, आप जो मुझे चैनलाइज हो रहा था मैं वही मैंने दिया आपको। एंड लेट्स चेक। ओ माय गॉड, सी द लवर कार्ड। सी इमोशनली भी आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस अगर ये है, तो आपके सोलमेट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। 110%, 110%, मार्क माई वर्ड एंड क्लेम दिस एनर्जी प्लीज़। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, आई हैव टू कवर दिस। हाँ ओके, द लवर्स का है ये। सी, आपके जो सोलमेट हैं, जो डिवाइन ने आपकी मतलब भेजा है आपको, उनका ब्लेसिंग्स, पूरी पूरी ब्लेसिंग्स उनकी आपके साथ हैं। और सी, डिवाइन ही आपको ये कप फुल ऑफ लाइक इमोशंस, ओवरफ्लो ऑफ लव, सी वो दे रहे हैं। प्यार ही प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन में नहीं आना है। एंड अगेन चलो वन मोर, सक्सेस, विक्ट्री, सी मैनिफेस्टेशन तो होंगी ही। चलो एक स्पिरिट्स का मैसेज लेते हैं कि स्पिरिट्स क्या कहना चाह रही हैं आपसे। कि लेट्स चेक, प्लीज स्पिरिट्स आप बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। जो क्या मैसेज देना चाहती हैं स्पिरिट्स, प्लीज स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट। सी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है, इफ़ यू थिंक यू आर अलोन, यू आर नॉट, वी आर बिसाइड यू,
in all challenges that you face. Trust that outside sources will always be working with you to ensure the best outcome in every situation. We have your best interest at heart. We love you. See, divine angels, महादेव स्वयं आपको प्यार करते हैं, शिव शक्ति प्यार करती है आपको खुद। वो कह रही जितनी भी पास्ट में आपने जो भी झेला है ना, जो भी, वो आपके साथ खड़े थे उस टाइम। इसीलिए आप मेरी ये रीडिंग भी सुन पा रहे हैं। और वो कह रहे थे आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शंस। ये अभी गाइडेंस आ रही, लेट्स चेक। वो कह रहे हैं कि आप अकेला तो बिल्कुल भी मत फील करो अपने बारे में कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, नहीं। सब कुछ वर्क करेगा, पर थोड़े एफर्ट्स तो आपको करनी है। Whenever you talk to us, it never, see, whenever you talk to us, it never goes unheard. See, आपका सिंगल वर्ड, ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड वो सुनते हैं महादेव। आप भगवान, oh my God, you are divinely blessed child. Single word, this is your confirmation that we are assisting you, guiding you, and ensuring your wishes finally come to fruition. Be patient. Everything will come together for you. Oh my God, such a beautiful energy. मतलब स्वयं शिव शक्ति, महादेव, माँ दुर्गा, हरि विष्णु, मतलब वो खुद ही कह रहे हैं कि आप जो भी प्रेयर करते हैं ना, आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस करी हैं, तो वो आपकी एक एक वर्ड सुनते हैं। सी, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। वो आप बस करिए, उसके लिए एफर्ट्स तो आपको ही करने हैं, वो साथ खड़े हैं। और मतलब वो फ्रूटफुल होगा, आपका सक्सेसफुल होगा। आप जो भी है, आप जो भी आपने सोचा है अपने लिए, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। वो सक्सेस होगा ही होगा। क्लेम दिस एनर्जी प्लीज। हर हर महादेव। ओके, trust the wait. You are being prepared for your blessings. In order to receive, you have to be ready to receive. आप receiving mode में रहिए. Trust the flow of the universe. See? आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, डिनायल मोड में नहीं रहना। महादेव बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मैं डिवाइन सोल फैमिली के लिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। एक मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है, इमोशनली आप स्टेबल दिख रहे हो मुझे। बट ये जो कर रहे हैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, ये होते हैं, कोई ना कोई होते हैं अपने सराउंडिंग्स में ना, वो आपको खुश नहीं देख सकते। और आगे बल्कि, और मेरे को तो, मैं तो ये आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छा है। जब कौन नहीं, पता है ये कौन लड़ता है, मतलब आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर कौन खुश नहीं होता है? जो खुद को अपने आप को पीछे समझते हैं, राइट? तो यू शुड बी हैप्पी कि दे आर लाइक डूइंग दिस थिंग्स। आपके पीठ पीछे ये हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चलने दो। ओके, आप केयरफ्री मोड में रहो। पर हाँ, थोड़े से ये है कि रिस्क नहीं लेनी है आपको, और थोड़े से संभल के, है ना। बी अवेयर, मतलब केयरफ्री आप हो, पर अवेयरनेस भी ज़रूरी है। आप अवेयर रहो इन ऑर्डर टू अचीव योर मैनिफेस्टेशंस। सब कुछ है ठीक है, आप करो अपना रिलीज भी, स्ट्रेस भी रिलीज करो। और मतलब जो भी मैंने अभी जो महादेव ने गाइडेंस दी हैं, और अभी वो तो स्वयं उन्होंने बोला है कि वो साथ हैं आपके। बट अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि कोई आपको बुद्धू ना बनाए किसी भी क्षेत्र में। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आप ऐसे हो जाओगे,
चाहे वो मतलब औरत है, मेल फीमेल वटेवर जो भी हैं, तो ये देखिए आप इस एनर्जी में होंगे, इंडिपेंडेंट, फुल ऑफ लाइफ। और आप जो भी है देख रहे हैं ना ये वीडियो, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छे से ड्रेस्ड है। सी मतलब बहुत लग्जरी पसंद, इंडिपेंडेंस पसंद आप इंसान हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। और हाई प्रोफाइल, हाई स्टैंडर्ड्स हैं आपके हर चीज़ में। अगर नहीं है तो आप हो जाएंगे, ये वाली इस वाली आप एनर्जी में ज़रूर आएंगे फॉर श्योर। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। और टेक इफ रेजोनेट, लीव द रेस्ट। एंड यही कहूँगी कि आप सब लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से, मेरी तरफ से भर भर के ब्लेसिंग्स हैं। और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। एंड प्लीज़ बताना, डू कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करने मेरी एनर्जीज से और यूनिवर्स की एनर्जीज, महादेव की एनर्जीज से जुड़ने के लिए। तो हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।